एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप गणित क्विज के माध्यम से गणित के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों से न केवल रूबरू होंगे बल्कि आप इन्हें आसानी से समझ व याद भी रख सकेंगे। तो खेल खेल में ही आप गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। इस क्विज में प्रत्येक प्रश्न आने के बाद आपके पास 4 विकल्प आने के उपरांत सही विकल्प चुनने के लिए 10 सेकंड होंगे। उसके बाद उत्तर आपके सामने होगा। क्विज कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर है। तो शुरू करते हैं गणित क्विज। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। 125 का घनमूल है 5, बी विकल्प 8, सी 9 या 4। सही उत्तर है 5। 125 का घनमूल है 5। 216 का घनमूल है ए ऑप्शन 5, बी 8, सी ऑप्शन 9 या डी 6। आपके पास 10 सेकंड है। इसका सही उत्तर है 6। डी विकल्प सही है। 6 को जब 3 बार गुणा किया जाता है तो बनता है 216। अगला प्रश्न 64 का घनमूल है 5, 8, 4 या 6। इसका सही उत्तर है 4। 4 को जब 3 बार गुणा किया जाता है तो बनता है 64। तो 64 का घनमूल हुआ 4। अगला प्रश्न 225 का वर्गमूल 15, 8, 14 या 16। इसका सही उत्तर है। ए विकल्प सही है। 225 का वर्गमूल हुआ 15। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 628, 2500, 1600 या 225। इसका सही उत्तर है 628। 628 में अंतिम अंक या इकाई का अंक 8 है। जिन संख्याओं के अंतिम अंक या इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 हो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ 628। अगला प्रश्न है ऋजु कोण की माप होती है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर है 180 डिग्री। अगला प्रश्न त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बी विकल्प 180 डिग्री, सी 540 डिग्री या डी ऑप्शन 720 डिग्री। इसका सही उत्तर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण डैश डैश होता है। ए 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। वर्ग में प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का या 90 डिग्री का। आयत के चारों कोणों का योगफल होता है 540 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। सही उत्तर है 360 डिग्री। बहुभुज का नाम बताएं जिसकी 4 भुजाएं हो। त्रिभुज
पंचभुज, चतुर्भुज या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चतुर्भुज। बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज होती है। 3 की घात 13 भाग 3 की घात 5 का घातांकीय रूप है 3 की घात 10, 3 की घात 8, 10 की घात 3 या 3 की घात 3। सही उत्तर है 3 की घात 8, क्योंकि भाग में हम घातों को घटाते हैं। तो 13 माइनस 5 हुआ 8, तो उत्तर हुआ 3 की घात 8। घातांक 2 की घात 3 की घात है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, 9 की घात 0 होती है 9, 1, सी ऑप्शन 90 या डी ऑप्शन 2। सही उत्तर है 1। किसी की भी घात अगर 0 हो, कोई भी संख्या हो, उसका उत्तर 1 होगा। 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0 होती है। इसका सही उत्तर है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1। 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0, इन सभी का उत्तर होगा 1 और 1 1 को 3 बार गुणा आपस में गुणा करने पर आएगा उत्तर 1। अगला प्रश्न, आयत का प्रत्येक कोण होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। सही उत्तर है 90 डिग्री या 90 अंश। घातांक 2 की घात 3 का आधार है 1, 2, सी ऑप्शन 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0 है 1, बी 2, सी 4 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर होगा 3। 1 जमा 1 जमा 1 होता है 3, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हुआ। 81 का वर्गमूल है 9, 6561, सी ऑप्शन 100 या डी ऑप्शन 64। सही उत्तर है 9। 9 ना 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल हुआ 9। 169 का वर्गमूल है 9, 13, 10 या 12। सही उत्तर है 13। 13 तेरिये 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल हुआ 13। अगला प्रश्न, 729 का घनमूल है ए ऑप्शन 15, बी 8, सी 9 या डी ऑप्शन 25। सही उत्तर है 9। 729 का घनमूल है 9। 9 को जब 3 बार
आपस में गुणा किया जाता है तो बनता है 729 और 729 का घनमूल हुआ 9। ए की घात m पूरे की घात n होती है, ए की घात m जमा n, ए की घात m माइनस n, ए की घात mn या amn। समय समापत। सही उत्तर है ए की घात mn। ए की घात m पूरे की घात n होती है, ए की घात mn। x माइनस 9 बराबर है माइनस 12, तो x का मान हुआ माइनस 3, 21। सी ऑप्शन 3 या डी ऑप्शन माइनस 21, कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है माइनस 3। माइनस 9 दाईं ओर जाने पर प्लस का बनेगा, तो माइनस 12 जमा 9 हुआ माइनस 3। माइनस 5 का व्युत्क्रम होता है माइनस 1/5। बी ऑप्शन माइनस 5, सी 1/5 या डी 5। समय समाप्त। सही उत्तर है माइनस 1/5। अगला प्रश्न, 196 का वर्गमूल होता है 9, 13, 14 या 12। समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकेंड और ये समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 14। 14 को आपस में गुणा करने पर बनता है 196, तो सही उत्तर हुआ 14। x माइनस 2 बराबर है माइनस 12, x का मान है 10, माइनस 10, 13 या 14। समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है माइनस 10। माइनस 12 जमा 2 होने पर होगा माइनस 10। अगला प्रश्न, 7/12 का व्युत्क्रम है माइनस 1/5, 12/7, सी माइनस 7/12 या डी विकल्प माइनस 12/7। सही उत्तर है 12/7। अगला प्रश्न, ए की घात m भाग ए की घात n होती है। ए विकल्प ए की घात m जमा n, बी ए की घात m माइनस n, सी ए की घात mn या amn। सही उत्तर है ए की घात m माइनस n। भाग में घातें माइनस होती हैं। x/12 बराबर है 12, तो x का मान होता है 144, 1, 14 या 441। इसका सही उत्तर है 144। 7/12 का गुणात्मक प्रतिलोम है माइनस 1/5, 12/7, माइनस 7/12 या माइनस 12/7। समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है 12/7। गुणात्मक प्रतिलोम बोलें या व्युत्क्रम बोलें तो ये उल्टा होता है। अंश का हर का अंश करना है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कौन होते हैं? असमांतर, छोटी बड़ी, बराबर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बराबर। अगला प्रश्न, 7/12 का योज्य प्रतिलोम माइनस 1/5, बी 12/7, माइनस 7/12 या माइनस 12/7।
तो इसका सही उत्तर हुआ -7/12। 7/12 का योज्य प्रतिलोम, चिन्ह केवल चिन्ह बदलना आपने। x/12 बराबर है 12 में चर क्या है? 144, x, 14 या 441? इसका सही उत्तर है x। अगला प्रश्न, a की घात m गुणा a की घात n होती है। a ऑप्शन a की घात m जमा n, a की घात m माइनस n, a की घात mn या amn? तो समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है a की घात m जमा n। गुणा में घातें जमा होती हैं। 225 का वर्गमूल होता है 15, 22, 12 या 25? इसका सही उत्तर है 15, क्योंकि 15 को 2 बार गुणा करने पर आपस में गुणा करेंगे तो बनता है 225। 15 पंद्रह 225। a की घात 0 होती है a की घात m, b विकल्प 2, c 100 या d विकल्प 1? इसका सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है 160, क्योंकि 160 में शून्य की संख्या विषम है, अर्थात 1 है। बाकी संख्याओं में शून्यों की संख्या सम है, अर्थात 2 है या 4 है। और 625, 64 और 49 का वर्गमूल भी ज्ञात किया जा सकता है। x जमा 2 बराबर है 12, x का मान है 10, 4, 13 या 14? समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है 10। जमा 2 का दाईं ओर जाने पर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2 10 होता है। अगला प्रश्न, x माइनस 2 बराबर है 12, x का मान है a 10, b 4, c 13 या d 14? समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है 14। -2 का दाईं ओर जाने पर प्लस हो जाएगा, 12 जमा 2 होता है 14। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, छोटी बड़ी, सी ऑप्शन असमांतर या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बराबर होती हैं। अगला प्रश्न 7x बराबर 63, तो x का मान है 9, 7, c 56 या d विकल्प 441? इसका सही उत्तर है 9। 7 दाईं ओर जाने पर हर में जाएगी तो 63/7 हुआ 9। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर डैश डैश करते हैं, बराबर, छोटी बड़ी, समद्विभाजित या इनमें से कोई नहीं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अगला प्रश्न, एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री?
इसमें समाप्त हुआ। सही उत्तर है 90 डिग्री या 90 अंश। एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री के बराबर। अगला प्रश्न, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर है 540 डिग्री। कैसे? इसका सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 ब्रैकेट 180। n मतलब कोण, पंचभुज में 5 कोण हुए, 5 - 2 3 हुए और 180 को 3 से गुणा करने पर होता है 540। अगला प्रश्न, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर है 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर है 720 डिग्री। n-2 गुणा 180 करेंगे तो n में यहाँ पर हम 6 भरेंगे, 6 - 2 4, 4 गुणा 180 करेंगे तो 18 चौके 72, 720 डिग्री हुआ। किसी वृत्त के केंद्रीय कोण की माप है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। तीन सौ 360 डिग्री। वृत्त के केंद्रीय कोण की माप होती है 360 डिग्री। अगला प्रश्न, 13 का योज्य प्रतिलोम है -13, 1/13, -1/13 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है -13। 13 का योज्य प्रतिलोम है -13। अगला प्रश्न, x = 9 = -12 तो x का मान है ए विकल्प 3, बी 21, सी 4 या डी -21। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है -21। x बराबर है -12, -9 होगा, -12 - 9 हुआ -21। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 625, 6400, 1600 या डी 223। सही उत्तर है 223, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जबकि 625, 6400 और 1600 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है और ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 64 का घनमूल है 5, 8, 9 या 4। सही उत्तर है 4। 4 को जब आपस में 3 बार गुणा किया जाता है तो बनता है 64, अर्थात 64 का घनमूल हुआ 4। अगला प्रश्न, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज, षटभुज, चतुर्भुज या सप्तभुज। पंचभुज बोलते हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बोलते हैं पंचभुज।
अगला प्रश्न, संख्या 7 का घन है 225, 343, 49 या 112। सही उत्तर है 343, 343। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? 30, 27, 25 या 49। सही उत्तर है 27, क्योंकि 27 का घन होता है, घनमूल होता है 3। 3 को जब आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो बनता है 27, बाकी घनमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? 125, 25, 343 या 64। सही उत्तर है 25। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन नहीं, बाकी का घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 63, 27, 216 या 49। सही उत्तर है 49। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सतसते 49 होता है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 343, 81, 25 या 49। तीन सौ तैंतालीस ये पूर्ण घन संख्या है, बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो 343 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10,000 मीटर है 1,000 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर 0.1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बराबर। सही उत्तर हुआ 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर, तो 10,000 मीटर हुआ 10 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ए ऑप्शन 5, बी 1, सी 0 या डी -1। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 0 या 0। 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है -8/9, -9/8, 9/8 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 9/8। 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है 9/8। अंश का हर करना है, हर का अंश ऊपर नीचे करना है। पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं? 5, 3, 9 या 4। इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 622, 1225, 1600 या डी 225।
इसका सही उत्तर है 622, क्योंकि इसके इकाई अंक 2 है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 625, 6402, 490 या 1603? सही उत्तर है 625। 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि बाकी संख्याओं में या तो 2 है, क्योंकि अंतिम अंक अगर 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी प्रकार बाकी संख्याएं भी पूर्ण वर्ग नहीं है। -8/9 का योज्य प्रतिलोम है 8/9, -9/8, 9/8 या -8/9? सही उत्तर है ए विकल्प 8/9, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में हम सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। तो -8/9 का योज्य प्रतिलोम हुआ 8/9। अगला प्रश्न है, षटभुज के कितने विकर्ण होते हैं? 5, B 3, C 9 या D 4? सही उत्तर है 9। षटभुज के 9 विकर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, समबाहुभुज का नाम बताएं जिसकी 6 भुजाएं हों। त्रिभुज, B पंचभुज, C चतुर्भुज या D समषटभुज? समषटभुज, समबाहुभुज का नाम जिसकी 6 भुजाएं तो उसको कहते हैं समषटभुज। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 625, 267, 1600 या डी विकल्प 225? इसका सही उत्तर है 267। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यूट्यूब वीडियो में।